मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, कई इलाके पानी पानी, इंतजामिया अलर्ट। वजीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम, माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। साइट मेट्रोविल में करंट लगने से नौजवान जाम बहक। जामशोरो नूरियाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आग, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। ठट्ठा बदीन हैदराबाद, मीरपुर खास सेकंड और टंडो जाम में भी बादल जमकर बरसे। केरथर के पहाड़ों पर तूफानी बारिश, काछू के नदी नालों में तुगयानी, पानी सड़क पर आ गया, बस बह गई, तमाम मुसाफिर रेस्क्यू। महकमा मौसमियात की आज से 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल 2 घंटे की बारिश से जल थल एक। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में पानी भर गया। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को मुश्किलात। महंगी मशीनें मुतासिर। चूनिया और कोट अद्दू में हादसात, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तबाही। डीआई खान में सैलाबी सूरत हाल, 3 बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों घर, बुनियादी मरकज सेहत और स्कूल ज़ेरे आब। मस्तूंग में ईंटों से भरा ट्रैक्टर वेले में बह गया। 1 मजदूर जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। बिजली बिलों में टैक्सेस बेशुमार। ताजिर दोस्त स्कीम भी दुश्मन करार। मरकजी अंजुमन ताजरान और तंजीम ताजरान का आज मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ताजरों की हड़ताल के हामी। जमात इस्लामी का भी इजहार यकजहती। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा तारीखी शटरडाउन होगा। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। दहशतगर्दों से कोई बात होगी ना नरम रवैया अख्तियार किया जाएगा। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहा दोस्त नुमा दुश्मनों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ आइन पर यकीन रखने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों को शहीद किया। मकसद सीपैक को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान और चीन के दरमियान फैसले पैदा करना है। कोई शक नहीं फितना और खारिज के दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। सिपहसालार का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है, दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे, तमाम वसाइल फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ का जल्द दौरा बलूचिस्तान का ऐलान। वफाकी काबीना का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए जरूरत पड़ने पर इजाफी फंड्स देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ जरदारी का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम करने पर जोर। दोनों रहनुमा वज़ीर आज़म से भी मिले। शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों को बहुत जल्द इबरतनाक जवाब मिल जाएगा। मंसूबा साजों के पीछे जाएंगे। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़े पैगाम। कहा वज़ीर आला मामले को लीड करेंगे। सूबाई हुकूमत को जो ताउन दरकार होगा फराहम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा हर कीमत पर दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। शोहदा के लवाहिकीन से यकजहती का इजहार। पुलिस अफसरान की कमी दूर करने के लिए नए ASPs को बलूचिस्तान में तैनात करने का फैसला। दरकार फंड्स की एपेक्स कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। अमरीका का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। चीन का भी इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। बरतानिया, ईरान और यूरोपीय यूनियन की भी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। मादर वतन पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में जामे शहादत नोश करने वाले शोहदा सुपुर्द खाक। फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर की शिरकत। मुसल्लह अफवाज का बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने का आज़म। सानह मूसा खेल में जाम बहक। 17 अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन। जनाजे उठने पर कोहराम। हर आंख अश्कबार, फजा सोगवार।
सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर की वादी तीरा में ऑपरेशन फितनाल खारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में खारजी सरगना अबूजर और सद्दाम भी शामिल। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 सिपाही मादर वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 20 अगस्त से जारी था। बेला ऑपरेशन में हलाक PLA के 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी। सब पाकिस्तानी हैं, किसी पर गद्दारी का लेबल नहीं लगा सकते। शिबली फराज का सेनेट में खिताब, कहा सूबे में जिस तरह इलेक्शन हुए इस पर लोगों में बेचैनी है। बलूचिस्तान के मसले को सियासत की नजर न किया जाए। इसहाक डार का जवाब, बोले बलूचिस्तान में हमला करने वालों को बाहर से पैसे मिलते हैं। वजीर खारजा की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की हुकूमती बिल की मुखालिफत। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर भी शोर शराबा। आला अदलिया से मुतालिक पार्लियामान में अहम कानून साजी का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। तरमीम बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर जरूरी दबाव में कमी होगी। केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। अदालती निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियां होनी चाहिए। 9 मई का जायजा लिया जाए। 1.5 साल में फैसला क्यों नहीं हो सका। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की तरफ से पेश नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह की समा के प्रोग्राम रेड लाइन में तलब में गुफ्तगू। कहा आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। उम्र की हद बढ़ी तो सबकी बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI का कहना था मौजूदा पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदा नहीं। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। PTI से बातचीत चल रही है। 12 साल मुखालिफत रही, इतनी जल्दी मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स। माजूर खिलाड़ियों का आलमी मेला आज से पेरिस में शुरू। 184 ममालिक के 4000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक होंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली इवेंट में वाहिद पाकिस्तानी एथलीट। 6 सितंबर को डिस्क थ्रो में किस्मत आजमाएंगे। और गवर्नर सिंध ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की FB एरिया आमद। मुकामी रेस्टोरेंट में मगज़ और नली निहारी खाई। शहरियों का ज़ारे हैरत, कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। जल्द अरशद नदीम के गांव का दौरा करूंगा, गवर्नर सिंध का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन। देखते रहिए समा।